जो अन्नपूर्णा है वे ही श्री माँ शारदा है। चिन्मयी प्रसन्न घोष। अनुवाद चंपा भट्टाचार्य। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाहम देहि च पार्वती। भूमिका। आदि शंकराचार्य ने अपने अन्नपूर्णा स्तोत्र में माँ अन्नपूर्णा के रूप और महिमा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वे स्वयं शिव के अवतार हैं। शिव को छोड़कर माँ अन्नपूर्णा की महिमा का वर्णन और कौन करेगा। कौन नित्यानंद करी, वराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धुताखिल घोर पावन करी की कृपा महिमा इस प्रकार से समझे। इसलिए शिव जिस प्रकार से भूख की ज्वाला से पीड़ित होकर मां अन्नपूर्णा के हाथ से भोजन करके तृप्त हुए, उसी प्रकार शिवावतार ज्ञान श्रेष्ठ श्री शंकराचार्य ने भी प्रत्येक श्लोक के अंतिम पद में विनम्रता से शिव के शरणागत भाव को व्यक्त किया है। भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। कृपामयी माता और ईश्वरी अन्नपूर्णा, तुम मुझे भिक्षा दो। कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से भयंकर मृत्यु यज्ञ के बाद इस वर्ष फिर से हम सब जगत जननी दुर्गा का वासंती रूप और अन्नपूर्णा रूप में आराधना में जुट गए। नित्य अन्नदात्री, सबकी आनंद विधायिनी वही काशीपुरीधीश्वरी माँ अन्नपूर्णा प्रतिदिन अत्यंत ममत्व के साथ जीव रूपी शिव को अन्न दान किए जा रही है। पुराण में वर्णित उस सुंदर कहानी के अनुसार हम इस युग में सबकी माँ शारदा देवी के महाजीवन को अन्नपूर्णा के रूप में ध्यानार्थ प्रयत्नशील वर्णांजलि रूपी यह लेख है। युग जननी माँ शारदा तो सर्वदेव देवी स्वरूपा है। अन्नपूर्णा महात्म्य। माँ पार्वती का दूसरा रूप है अन्नपूर्णा देवी। वे अन्नदा नाम से भी परिचित है। उन दो भुजाओं वाली देवी के दाहिने हाथ में स्वर्ण और विविध रत्न जड़ित दरवी है। बाएं हाथ में सुमधुर चरुपूर्ण पात्र लिए हुए हैं। वे सौभाग्य विधात्री, भक्तों की इच्छा पूर्ण कारिणी है। दरवी स्वर्ण विचित्र रत्न खचिता, दक्षे करे संस्थिता, वामे स्वादूप योधरी, सहचरी सौभाग्य महेश्वरी। चैत्र माह के शुक्ल अष्टमी तिथि में अन्नपूर्णा देवी की पूजा होती है। काली जगधात्री पूजा के समान तांत्रिक मतानुसार यह पूजा होती है। हिंदुओं के विभिन्न पुराण और ग्रंथों में देवी अन्नपूर्णा का उल्लेख मिलता है। काशी और व्यास काशी प्रतिष्ठा की कहानी मिलती है। राय गुणाकर भारत चंद्र की अंदामंगल काव्य में देवी अन्नपूर्णा का महात्म्य वर्णित है। विवाह उपरांत कैलाश की चोटी में शिव और पार्वती का दाम्पत्य जीवन बड़े सुख से बीत रहा था। आर्थिक अभाव के कारण कुछ दिनों के बाद दाम्पत्य कलह आरंभ हो गया। दारिद्र्य के बेताघात से भोले मन वाले भोलेनाथ ने पार्वती के तिरस्कार से घर छोड़कर भिक्षा लेकर वापस आऊँगा ऐसा सोचा। लेकिन महामाया की अद्भुत लीला है, कहीं से भी भिक्षा नहीं मिली। अंत में शिव कैलाश लौट आए। इधर भूख से पेट की ज्वाला जल रही थी। पार्वती की माया से भिक्षा नहीं मिली। शिव को यह तनिक भी समझ में नहीं आया। कैलाश लौटकर उन्होंने घी युक्त पुलाव, खीर, पीठे आदि भोजन किया। उन्होंने देवी की महिमा वृद्धि के लिए काशी में एक मंदिर की स्थापना की। चैत्र माह के शुक्लाष्टमी को उस मंदिर में देवी अवतीर्ण हुई। इसके बाद से काशी में अन्नपूर्णा देवी की पूजा प्रचलित हुई। अन्नकूट उत्सव भी आरंभ हो गया। भगवान श्री रामकृष्ण से एक दिन माँ शारदा ने सहज भाव से प्रश्न पूछा, मैं तुम्हारी कौन हूँ? ठाकुर जी ने कहा, तुम मेरी माँ आनंदमयी हो। दूसरे किसी दिन माँ ने पूछा, मुझे तुम क्या मानते हो? ठाकुर जी ने उत्तर दिया, जो माँ मंदिर में है, जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया है एवं जो अभी नहबत में रहती है और वही अभी मेरी चरण सेवा कर रही है। अर्थात माँ ही साक्षात जगदीश्वरी है, वही गर्भधारिणी और वही पतिव्रता सधर्मिणी है।
ये जगदीश्वरी तो अन्य रूप में अन्नपूर्णा और शाकंभरी है। माँ के जीवन में अन्नपूर्णा रूप का प्राकट्य माँ शारदा ने में अन्नपूर्णा का प्रकाश दिखाई देता है। उनकी बाल्यावस्था में काली के रूप में पुकुरु एक तालाब के किनारे बेल से उतरकर एक बालिका माँ श्यामा सुंदरी के देह में विलीन हो गई। इससे पहले पिता रामचंद्र के तंद्रावस्था में सपने में हेमांगी स्वर्णमयी बालिका लक्ष्मी के रूप में दर्शन दी, किंतु माँ शारदा 11 वर्ष की बालिका थी तभी उनका अन्नपूर्णा रूप दिखाई दिया। वर्ष 1864 से 65 था। बांकुड़ा अंचल में भयंकर अकाल पड़ा था। पिता रामचंद्र ने चारों ओर की भूख से हाहाकार देखकर अन्न क्षेत्र निःशुल्क भोजन वितरण केंद्र खोल दिया। वे खिचड़ी बनाकर लोगों को खिलाने लगे। गरम खिचड़ी थाली में परोसते ही भूख से पीड़ित लोग खा रहे थे और माँ अन्नपूर्णा शारदा खिचड़ी ठंडा करने के लिए दोनों हाथों से पंखा कर रही हैं। माँ अन्नपूर्णा छोटे भाइयों को लेकर आमोदर रूपी गंगा में नहाने जाती। वहाँ बैठकर भाइयों को मुरमुरा खिलाकर घर लाती। खेत में मजदूरों के लिए मुर्रा लेकर जाती। टिड्डों के धान काटने पर माँ अन्नपूर्णा खेत खेत में जाकर धान चुनती। नन्ही बालिका तालाब से घड़े में पानी ला रही है। रसोई के काम में माँ को मदद कर रही है। भोजन बनाने के बाद भारी बर्तनों को उतारने के लिए पिताजी को बुला रही है। धान कूट रही है। जनेऊ के लिए सूत काट रही है। पालतू पशुओं को चारा डाल रही है। माँ अन्नपूर्णा ने मानव रूप में संसार के भरण पोषण करके हमारे घर घर में माँ बेटियों में अन्नपूर्णा रूप विकसित करने के लिए एक आदर्श स्थापित किया। नन्ही शारदा ने 5 वर्ष बीतने पर 6वें वर्ष में पदार्पण किया। इधर स्वयं जुगी लोगों के शिव मंदिर में ज्योति बाहर आकर जिसका जन्म और जन्म के बाद विभूति भूषित शिव ने कहा, जयराम बाटी के रामचंद्र मुखर्जी के घर जाकर देखो, वहाँ विवाह के लिए कन्या चिन्हित करके रखी गई है। 5 मई 1859 को शुभ मुहूर्त में इस शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। पार्वती रूपिणी शारदा दूसरे दिन शाम को कामारपुकुर रूपी नए कैलाश में आई। दीन ब्राह्मण के परिवार में बहुभात बंगाल में एक परंपरा जिसमें पति द्वारा नववधू को भोजन वस्त्र आजीवन देने का संकल्प लिया जाता है हुआ। कुछ दिनों के बाद दीनता के कारण मनमुटाव हुआ। लाहा बाबू के पास से गहना लाकर बालिका वधू को पहनाया गया। अबोध नन्ही पुत्री के शरीर से अब कैसे गहने उतारेगी सासू माँ चंद्रामणि देवी। दुख से मन बोझिल हुआ। माँ के मन का कष्ट पुत्र गदाधर को समझ में आ गया। सोई हुई शारदा के शरीर से कुशलता से सारे अलंकार उतार लिए। नववधू निद्रा से उठकर हाथ बाँह गला दिखाकर बोली, मेरे यहाँ यहाँ जो गहने थे वो कहाँ गए। सासू माँ की आंखें भर आईं। बालिका वधू को उन्होंने गोद में उठा लिया। वे सांत्वना देती हुई बोली, माँ गदाई तुमको इससे भी अच्छे अच्छे गहने बाद में बनवा देगा। माँ शारदा शांत हो गई, लेकिन उनके चाचा जी कामारपुकुर आकर भतीजी को अलंकार रहित देखकर क्रोध से गोदी में उठाकर उसी दिन जयराम बाटी लेकर चले गए। यह भी महामाया की माया का खेल है। पिता रामचंद्र को जिन्होंने लक्ष्मी रूप में दर्शन दिया, वे इस मृतलोक में नारी देह में आई और कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन चंद्रमणि देवी को दर्शन देकर फिर आऊंगी कहकर अदृश्य हो गई। वे ही नारी देह में स्वयं अलंकार रहित कैसे रहेगी। बाद में माँ की बात मानकर गदाधर ने विविध अलंकार बनवा दिए। दक्षिणेश्वर इस युग की काशी में माँ शारदा पति दर्शन के लिए आई, मानो मठ नवयुग का शिवपुरी हो। रानी रासमणि को माँ काली ने स्वप्न में बता दिया, जो भी हो यहाँ शिव पार्वती के साथ विभिन्न सृष्टि तत्व और आध्यात्म तत्व की चर्चा कर धर्मपूर्ण जीवन प्राप्ति हेतु अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान राशि समाविष्ट करने लगे। पुनः पुराणोक्त वही कहानी नवीनता के साथ थी। वासनाहीन निस्वार्थ
त्यागोज्ज्वल जीवन, आदर्श पूतचरिता, धर्म प्राणा, पतिव्रता पार्वती रूपी शारदा आनंद से विभोर हुई। बाद में उस दाम्पत्य जीवन का मधुर पवित्र चित्रण उन्हीं के श्रीमुख से मिलता है। मानो हृदय में आनंद रूपी पूर्ण घट स्थापित है। उस समय से हमेशा ऐसा अनुभव करती थी, वही धीर स्थिर दिव्य उल्लास हृदय में कब तक पूर्ण रहता, उसे बोलकर नहीं समझा सकती। इसके बाद तो पार्वती रूपिणी अन्नपूर्णा का आत्म प्रकाश होता है। वे सारा दिन नहबत खाने में मानो बिंदुवासिनी होकर संसार के विभिन्न प्रकार के काम करती रहती है। जैसे समय अनुसार भोजन बनाकर, ठाकुर के कक्ष में भोजन की थाली लाकर उनको अत्यंत प्रेम से भोजन कराना, उनके भक्तों का संसार संभालना। ठाकुर के साथ लगातार एक ही शैया पर माँ ने शयन किया, किंतु उन्हें संसार में न खींचकर उनके द्वारा इच्छित ईश्वर पथ में अपने वचनानुसार सहायता की। दोनों का मन आराध्य देवता के ध्यान में निमग्न रहता। यह एक अद्भुत अवतार लीला है। केवल यही नहीं, माँ भवतारिणी मंदिर के चारों ओर नारी देह में भवतारिणी की पूजा को संसार ने देखा। श्री रामकृष्ण ने फलहारिणी काली पूजा के दिन सधर्मिणी माँ शारदा देवी को श्री विद्या या त्रिपुरा सुंदरी या षोडशी मूर्ति में पूजा की। अवतार द्वारा अपनी शक्ति की महामाया के रूप में पूजा जगत के धार्मिक इतिहास में नया अध्याय संयुक्त हुआ। मानो यह पुराणोक्त नवीनतम पुनरानुष्ठान था। शिव अन्नपूर्णा देवी के पार्वती रूप को न जानते हुए उनका प्रदत्त चरु या घी सहित पुलाव खाकर संतुष्ट हुए थे। इसलिए उन्होंने काशी में मंदिर की स्थापना की। साक्षात आनंदमयी के सत्य रूप को देखकर ठाकुर ने अपनी पत्नी को पार्वती के रूप में, षोडशी देवी के रूप में पूजा किया और साधन फल उन्हीं के चरणों में समर्पित किया। अन्नपूर्णा रूप की कुछ और घटनाएं। देशड़ा के हरिदास वैरागी जयराम बाटी में माँ को गाना सुना रहे हैं। भावार्थ: हे माँ उमा, कितना आनंद है। हे माँ शिवानी, सच कहना। लोग कहते हैं कि काशी धाम में तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा है। घर के अंदर बैठकर माँ सुन रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह तो उन्हीं का जीवन आलेख है। माँ श्यामा सुंदरी के पास लोग नाना प्रकार की बातें बताते। कोई कहता दामाद पागल है। अंत में श्री माँ दक्षिणेश्वर उन्हें देखने गईं। देखकर उनकी शंका समाप्त हो गई। श्रेष्ठ साधक और श्रेष्ठ प्रेमिक भी वही, और सच सच में ही शिव के घर में अन्नपूर्णा लोक जननी श्री माँ शारदा काशी में हैं। एक दिन गेरुआ वस्त्रधारी एक विधवा आकर उन्हें गाना सुनाई। भावार्थ: गुड़हल के फूल तुम वन की शोभा हो, वन में ही खिलती हो। जब तुम शिव के वक्षस्थल में रहती हो तो लगता है माँ के दो पैर हैं। इसी काशी में गायक अघोरनाथ चक्रवर्ती माँ को कुछ दिन तक राम प्रसादी एवं काशी महत्म्य परक गीत सुनाए थे। माँ आनंदमयी को इसमें कितना आनंद है। शंकराचार्य ने स्तोत्र में माँ अन्नपूर्णा का वर्णन किया है। नित्यानंद करी, वराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धुत अखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी। मुझे लगता है मानो यह श्री माँ का चित्र वर्णन है। माँ अन्नपूर्णा रूप अनेक उनके मंत्र शिष्य पुरुषात्मानंद के शब्दों में मिलता है। वे एक दीक्षा के बाद प्रसाद लेने बैठे। अन्य कई लोग बैठे। सबकी थाली में भात, दाल और सब्जी दी गई। मैं सोच रहा था, इतने थोड़े से दाल भात से तो हमारे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। भूख भी जोरों की लगी थी। यह बात मैं मन में आते ही देखा, माँ सामने आकर खड़ी हो गई। सबको भोजन करते हुए देख कह रही हैं। वे अपने सामने आकर परोसने वाली को बोली, बच्चों को इतना कम दाल भात क्यों दिया? ये लोग अधिक भात खाते हैं। उनको और भात और तरकारी दो, इससे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। मैं इस बार भी आश्चर्यचकित हो गया, समझ गया
माँ अंतर्यामिनी है। ऐसी असंख्य घटनाएं हैं, भक्त संतानों के असंख्य अनुभव है। माँ की सखी जया रूपिणा योगिन माँ ने श्री माँ के हाथों में बने भोजन की बात बताई थी। श्री माँ ने भात और एक बैगन, एक दो बैगन, कच्चा केला और कंद से एक सब्जी बनाकर दी थी। सब्जी का स्वाद अभी तक मुंह में है। ऐसी सुस्वाद सब्जी थी। असंख्य भक्तों की स्मृति में माँ के भोजन का स्वाद रखा है। जयराम वाटी में भोजन करने पर भी लेखिका को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ शारदा। काशी धाम में माँ किसी को दीक्षा नहीं देती थी, क्योंकि ऐसा करने से दीक्षार्थी मंत्र और धाम के महात्म्य से तुरंत मुक्त हो जाएगा। यह तो अन्नपूर्णा और विश्वेश्वर का क्षेत्र है। कामारपुकुर और जयराम वाटी भी अन्नपूर्णा और विश्वेश्वर का स्थान है। एक बार वर्षा के अभाव में खेत ही फसल सूख गई। भादों के आकाश में एक बूंद पानी नहीं था। गांव के प्रधानों ने आकर माँ को बताया। माँ ने कहा, ठाकुर को बताऊंगी। दूसरे दिन मूसलाधार वर्षा हुई। उस वर्ष जितनी फसल हुई उतनी कभी नहीं हुई। अन्नपूर्णा की कृपा से ही वर्षा हुई, यह स्पष्ट समझ में आया। ओम शांति।